हेलो बच्चों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित के प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याओं से संबंधित प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल के हल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सवाल इस प्रकार है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और इसमें 3 जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं, सब क्वेश्चन। तो इन संख्याओं का, जैसे पहला 135 और 225, इसका एचसीएफ निकालना, इसी तरह और सवाल हैं। तो इन सवालों को बनाने से पहले आइए हम लोग थोड़ा सिद्धांत के बारे में जान लें कि यूक्लिड जो विभाजन प्रमेयिका यानी लेमा क्या होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो देखिए, जो आपके टेक्स्ट बुक में सबसे पहला प्रमेय है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, इंग्लिश में इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं। तो लेमा ऐसे तथ्य या कथन या स्टेटमेंट को कहते हैं कि जिसे हम लोग सत्य मानते हैं, ट्रू मानते हैं, और इसके आधार पे दूसरे कथन का हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, उसकी सत्यता की हम लोग जांच करते हैं। तो इसमें जो है क्या कहा गया, इसको समझने से पहले आइए ये जो है हम लोग जो आज तक भाग देते आ रहे हैं उसी से संबंधित कथन है। ठीक है, तो इसको पहले समझ लीजिए, तब इसको समझने में सुविधा होगी। जैसे मान लीजिए हम लोग 7 में कहा गया कि 3 से भागा दीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह 7 में 3 से भागा देंगे, 2 बार में भागा जाएगा, 6 होगा और शेष 1 बचा। तो इस चीज़ को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 7 बराबर 3 गुना 2 जोड़ 1। ठीक है, देखिए ये भाज्य कहलाया, ये भाजक हुआ, ये भागफल हुआ और ये शेष। इसी चीज़ को देखिए यहाँ कह रहा है यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका में कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b, यहाँ इसके समतुल्य क्या है, 7 और 3 दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय मतलब यूनिक पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a = bq + r। मतलब इन दोनों संख्याओं को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ ये तो 2 संख्या होगी जो दिया गया है, और q और r जो है ऐसा नंबर है जहाँ ये सब जो है पूर्ण संख्या है, और जो आपका r है वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और इस b से छोटा होगा। ठीक है, इससे अब मैच कराइएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये तो हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो ये क्या है ना कि ये 2 संख्याओं, ठीक है, जैसे मान लीजिए a है और b है, ये 2 संख्या है। तो इस दोनों के बीच में अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो इस मेथड के द्वारा कैसे निकलता है, इसमें कहा जाता है कि पहले अगर मान लीजिए यहाँ a बड़ा है b से, ठीक है, तो पहले इसका उपयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करिए इस प्रकार। जैसे यहाँ a बड़ा है b से, तो a = जैसा ऊपर देखे bq + r। अब बोल रहा है कि अगर यहाँ पे, ठीक है, शेष जो है रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ये जो है ये एचसीएफ होगा a और b का। ठीक, अगर यहाँ 0 नहीं हुआ तो फिर इस को आप रिपीट कीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसके बाद हम लोग रिपीट किए, तो अब इसको और इसको लेके ये प्रमेयिका लगाना है। तो b = मान लीजिए इस तरह से cq1 प्लस, देखिए यहाँ सॉरी c नहीं होगी, ये r, चूँकि इसको और इसको लगा के हमको उपयोग करना है। तो देखिए q1 r1 आया। अब अगर ये शेष 0 हो जाता है r1, तब जो है ये जो यहाँ पे संख्या है r, ठीक है, ये इस दोनों का जो संख्या दी गई उसका एचसीएफ होगा। अगर इस स्टेज में नहीं आया तो फिर इस दोनों को संख्याओं को लेते हुए फिर ये एल्गोरिथम लगाना है, इस प्रमेयिका को लगाना है, और तब तक चलना है जब तक शेष 0 नहीं होता। तो इस कंसेप्शन के साथ आइए जो है दिए गए सवाल को हम लोग हल करते हैं। ठीक है,
तो देखिए पहला सवाल, इसका पहला जो पार्ट है, यहाँ 225 जो है वो बड़ा है 135 से, ठीक है। यहाँ 225 बड़ा है 100 ग्रेटर देन 135 है, ठीक है। अब जो है इसमें कितने हैं हम लोग, देखिए यूक्लिड, इसको लिख दीजिए कि 225 एवं 135 के लिए संख्याओं के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ 225 बड़ा 135 से, 225 एवं 135 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के तदनुरूप हम निम्नलिखित पाते हैं। क्या पाते हैं, देखिए तो इसमें क्या है, इस दोनों संख्या के लिए जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। तो देखिए 225 बराबर 135 गुना 1, 2 करेंगे तो 270 होगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, प्लस शेष कितना आ जाएगा यहाँ 90। देखिए 135 90 जोड़ेंगे तो 225 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है, यहाँ शेष शून्य नहीं है, ठीक है। पुनः जो है क्या करेंगे, यही प्रमेयिका को इस पे लगाएंगे, पुनः देखिए अब हमको इस पे और इस पे प्रमेयिका करना। पुनः 135 बराबर 90 गुना 1, ठीक है, और यहाँ बच गया शेष आपको 45, ठीक है। फिर वही बात, यहाँ भी शेष 0 नहीं है, यहाँ शेष शून्य नहीं है। पुनः अब क्या करेंगे, 90 और 45 को लेके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 90 बराबर 45 गुना 2 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, और शेष जो है 0 हो गया। यहाँ शेष जो है शून्य है। जब शेष शून्य हो जाता है तो ये जो भाजक होता है वो दिए गए संख्याओं का, यानी आपको इस दोनों संख्या का HCF होगा। यहाँ शेष शून्य है, अतः 45 135 एवं 225 का HCF है। ये पहला पार्ट हुआ। अब आइए दूसरा पार्ट को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, 196 है और 38,220 है। तो यहाँ जो है ये बड़ा है, तो आपको देखिए 38,220 बड़ा है किससे, 196 से। अब इस दोनों संख्याओं पे जो है 38,220, ये इधर कर दीजिए, 1 नहीं लगे, एवं 196 पे हम लोग
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के तदनुरूप हम निम्नलिखित पाते हैं। क्या पाते हैं? तो देखिए 38,220, ठीक है, इसको अभी हटा दीजिए। अब देखिए, अब 38,220 जो है बराबर 196 गुना, तो आप देखिएगा कि इसको जब इससे भागा दीजिएगा तो देखिएगा कि 195 में जब 196 में जब 195 से गुना करते हैं तो हमें 38,220 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ शेष जो है सुना, ये आप भाग करके निकालिएगा जैसा सवाल होगा। तो यहाँ शेष जो है शून्य हो गया, तो यहाँ शेष शून्य है, शून्य है, ठीक है, शून्य है, यहीं लिख देते हैं शून्य है। अतः 38,220 एवं 196 का HCF 195 है, ठीक है। अब आइए इस तीसरे पार्ट को बनाते हैं। यहाँ देखिए दो संख्या हैं 867 और 225, इसमें ये बड़ा है तो यहाँ 867 बड़ा है 225 से, ठीक है। 867 और 255 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुरूप हम निम्नलिखित पाते हैं, निम्नलिखित पाते हैं। देखिए अब क्या मिलता है हमें, देखिए 867 जो है बराबर है ना 255 गुना 3 कीजिए। देखिए 255 में 3 से अगर गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 765। तो 765 मतलब यहाँ आपको शेष हो गया 102, ठीक है। तो यहाँ शून्य नहीं है, तो यहाँ शेष शून्य नहीं है। पुनः जो है हम लोग जो है अब 255 और 102 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। तो 255 बराबर 102 गुना 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 204, यानी यहाँ पे आपको 51 शेष बचा। तो यहाँ भी शेष जो है शेष शून्य नहीं है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, ठीक है। और अब इस दो संख्या को लेके इस प्रमेयिका को यूज़ करेंगे। तो 102 बराबर 51 गुना 2, देखिए 2 बार में आ गया और शेष 0, ठीक है। तो यहाँ शेष जो है शून्य है। अतः 51 867 एवं 225 का HCF है। तो इस तरह जो है हम लोग इस थ्योरी को उपयोग करते हुए दिए गए दो संख्याओं का HCF निकालते हैं। आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें,
जो भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, क्योंकि मैं क्रमवार जो है हिंदी में कक्षा 10 का वीडियो दूंगा, अपलोड करूंगा। तो बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होगा। धन्यवाद।